जो सच्चा भक्त होता है वह कभी भी किसी लोभ में नहीं फंसता। जो लोग भक्ति करते हैं उन्हें सभी बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए। प्राचीन काल में दो संत एक कुटिया में एक साथ रहते थे। उनकी भक्ति करने की अलग अलग तरीके थे। एक दिन उनमें आपस में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया कि कौन बड़ा संत है, कौन बड़ा भक्त है। भक्ति करते समय मन शांत रहना चाहिए और सभी तरह के बुरे विचारों से बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। दोनों संत आपस में जब झगड़ा करने लगे तो उस समय नारद जी कहीं जा रहे थे उसी रास्ते से। उन्होंने देखा दो संत आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने जानना चाहा कि ये दोनों संत क्यों लड़ रहे हैं। उन्होंने संतों के पास जाकर पूछा कि भाई आप लोग क्यों लड़ रहे हैं। एक संत कहता है कि मैं दिन भर तपस्या करता हूँ, भगवान की आराधना करते रहता हूँ, हर समय मेरा ध्यान भगवान पर रहता है। दूसरा संत कहता है कि मैं सर्वप्रथम भगवान की पूजा पाठ करके भोग लगाता हूँ, उसके पश्चात ही भोजन करता हूँ। मैं सुबह शाम भगवान को भोग लगाए बिना अपना भोजन नहीं करता, इसलिए मैं बड़ा भक्त हूँ। उन दोनों की बात सुनने के पश्चात नारद जी ने कहा कि मैं कल बताऊंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा भक्त है। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। उन्होंने उन दोनों से कहा कि कल मंदिर में आना, वहां तुम्हारे बैठने का व्यवस्था होगा, वहां बैठकर अपना पूजा पाठ करना। और यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। दूसरे दिन नारद जी ने उनके बैठने के स्थानों में दो हीरे की अंगूठी रख दी। उन दोनों के स्थान पर एक एक अंगूठी रख दी। पहला संत जो दिन रात भगवान का ध्यान में मग्न रहता था वह आया। उसने देखा कि उसके आसन पर एक हीरे की अंगूठी रखी हुई है। उसके मन में लोभ आ गया। उसने उस अंगूठी को आसन के नीचे छुपा दिया और अपना ध्यान करने लगा और नारद जी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय पश्चात दूसरा संत आया। उसने देखा कि उसके आसन के पास एक अंगूठी रखी हुई है, लेकिन उसने अंगूठी पर ध्यान नहीं दिया। अंगूठी यूं ही पड़ा रहा। उसने भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसी समय नारद जी आए। उनको देखकर दोनों संत बोले, आज आप हमारा फैसला कर ही दीजिए कि हम में से कौन सच्चा भक्त है और बड़ा भक्त है। मैं देखिए दिन रात सुबह शाम तपस्या करता हूँ, तो मैं ही बड़ा भक्त हूँ। वह तो सिर्फ भोग लगाता है और खाना खाता है। तब नारद जी ने देखा कि पहले वाले भक्त के पास जो अंगूठी उन्होंने रखी थी वह दिखाई नहीं दिया। उन्होंने दोनों को उठने के लिए कहा। जैसे ही वह उठा, नारद जी को उसके आसन के नीचे वह अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने उसे कहा कि तुम भक्ति तो करते हो, लेकिन तुम्हारे मन में कुछ अन्य बातें भी चलती रहती हैं। तुम्हारे में बुराइयां हटी नहीं है। तुम लालच में पड़ जाते हो, जिसके कारण
तुमने यह अंगूठी छुपा ली। और यह भक्त यह विश्वास रखता है कि उसे भगवान अवश्य खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, इसलिए वह भगवान को पहले खिलाता है और स्वयं खाता है। वह किसी लोभ लालच में नहीं पड़ता। देखो, उसके आसन के नीचे, आसन के ऊपर हीरे की अंगूठी रखी हुई है, लेकिन उसने उस अंगूठी को देखा तक नहीं। उसमें लालच, लोभ नहीं है। इसलिए दूसरा भक्त ही सच्चा भक्त है। भगवान उसी पर कृपा करते हैं जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसके मन शांत रहें, किसी तरह का बुरा ख्याल उनके विचारों में नहीं आए, उनका मन लोभ में न पड़े। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। इससे साबित यही हुआ कि दूसरा भक्त, जो कि सुबह शाम भगवान को भोग लगाकर ही अपना भोजन करता था और अन्य समय अपने कर्मों में व्यस्त रहता था, वही उत्तम भक्त साबित हुआ। भाइयों, भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार न उत्पन्न हो, भक्त बुरा काम न करे। जिस भक्त के विचार में पवित्रता है और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट भी करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।